जय हिंद जय बिहार। त्रिकोणमिति में हम हाइट एंड डिस्टेंस संडे को शायद पढ़ा पाएँ या तो ग्राफ पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके लिए हम टेबल में नीचे थोड़ा सा बनाए थे ना अगली में, वो थोड़ी मिस्टेक हो गया था, तो हम दोबारा आपको समझा भी देते हैं। और मिस्टेक क्या होता बहुत बढ़ गया था, समझा भी देते हैं और वहाँ पे देख भी लेंगे, ठीक है। केवल टेबल, बाकी सारे फार्मूला हमको दिया हुआ 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का भी अनुपात वाला हमको दिया हुआ है। केवल टेबल आप ध्यान से देखिए और बहुत बढ़िया से एक तरह से समझिए, अवसर मिला जो हम फिर दोबारा समझा पाएँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 0 1 2 3 और 4 तक। कितना तक? 0 1 2 3 4 तक लेंगे, ठीक है। फिर सभी में हम 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग लगाएंगे। चलिए भाग लगा दिए, तो 4 से 0 में भाग लगाएंगे 0, ये नहीं कटेगा 1/4, ये कटेगा 2 1 कम 2 दूनी 4 1/2, और ये नहीं कटेगा 3/4, और ये कटेगा एक बार में, ठीक। अब इन सभी पर रूट कर देना है, करना तो ऊपर ही है लेकिन ये बोझ ना हो इसलिए हमने यहाँ किया है। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, क्लियर हो गया। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 और 3 का नहीं निकलेगा, 4 का 2 और 1 का 1। ये क्लियर हो गया आपका। ये हुआ आपका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है, क्लियर हो गया। अब यहां से टेबल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल होता है ये। अब इसको टेबल को बंद कर देते हैं, ये जेल के अंदर इसे बंद करना जरूरी है। चलिए, और पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 टेबल आपको अभी हम बहुत जल्दी फटाफट बना के आपको दे देते हैं। देखो भाई, मेरा ऐसा मानना है कि गलती तो गलती होता है, ठीक है ना। तो एक जगह मिस्टेक हो गया था, वो मान लिखने में नीचे एक सेक में जाके हुआ था। चलिए, ये 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, और ये √3/2 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये पलट देंगे, इसको उलटने को नहीं बोलेंगे, इसका मान को यहाँ लाएंगे, क्या कि फार्मूला होता है साइन 90 - थीटा का कॉस थीटा। चलिए हम इसे यहाँ दिखा दूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री। तो साइन 90 में से 0 घटाएंगे तो साइन 90 ही रह जाएगा, अब बराबर कॉस 0 डिग्री। और साइन 90 का मान देखिए वहाँ 1 है, बराबर कॉस 0 डिग्री, मतलब कॉस 0 डिग्री का मान 1। एक और बता दूँ, साइन 90 - 30 बराबर कॉस 30, तो साइन 90 में से हम 30 घटा देंगे तो 60 बराबर कॉस 30, साइन 60 का मान √3/2 बराबर कॉस 30, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कॉस 30 का मान कितना हो गया? √3/2, समझ रहे हैं ना। तो देखिए 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ, तो √3/2 यहाँ आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही इसको निकालेंगे यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। बहुत आसान लगा। अब टेन आसान है। टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है? 0। कॉस 0 डिग्री का मान क्या है? 1। तो भाग देंगे 0। चलिए, ये 0 हो गया। टेन 30 डिग्री का फार्मूला साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 का मान 1/2 बटा √3/2
पलट के गुना करेंगे 1/2, 2 ऊपर है √3 नीचे कट गया, बचा 1/√3, ये 1/√3 आएगा। इसको भाग देंगे 1 आएगा, इसको भाग देंगे √3 आएगा, और 1 में 0 से हम भाग देंगे तो अनंत आएगा, अपरिभाषित। फिर 10 90 माइनस का लगाएंगे तो कॉट आएगा। तो चलिए ये अनंत यहाँ हो जाएगा, √3 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 1/√3 यहाँ हो जाएगा, और 0 यहाँ हो जाएगा। यहाँ तक मेरा एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यही साहब थोड़ी तकलीफ दे दिए थे एक दिन। सेक, तो सेक 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0, cos 0 का मान क्या है 1, 1/1 का 1, चलिए ये 1 हो गया। सेक 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री, 1/, यही दिक्कत हुआ था मेरा, बस यही मान में, इसी मान में दिक्कत हो गया था, यहाँ मान रखने में प्रॉब्लम हो गया था, हम डायरेक्ट सेक का मान वहाँ पुट कर दिए थे, ठीक है। सेक 30 का होता है 1/cos 30, बताइए cos, अब 30 का मान कितना है √3/2 है, तो यहाँ √3/2 यानी 1 × 2/√3, और ये होगा 2/√3, यहाँ पर होगा 2/√3। गलतियाँ तो गलतियाँ हैं भैया, एक बार हो चुका था, इसे देख लेंगे अच्छा से, इसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ, बनाने में कहीं मिस्टेक हो गया होगा। और इसके बाद सेक के 30 के बाद 45, सेक 45 1/cos 45, तो 1/cos 45 कहाँ है, cos 45 ये 1/√2, 1 × √2/1 मतलब √2, ये हो जाएगा √2, ठीक है। इसके बाद सेक 60 बराबर 1/cos 60 बराबर 1/cos, और 60 का मान 1/2, 1 × 2/1 बराबर 2, ये हो गया 2। इसके बाद सेक 90 बराबर 1/cos 90, 1/cos और 90 का मान 0, और ये होगा अनंत, ये होगा अनंत। तो सेक 90 माइनस जब हम पलट देंगे अनंत यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल मिस्टेक होना बहुत गड़बड़ है, ये टेबल एकदम अच्छी तरह याद कर लीजिए, इससे संबंधित कम से कम आपको 5 नंबर का सवाल आता है, ये बात एकदम याद रखिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि पूरा इंपॉर्टेंट लेसन जो है हम सब आपको सॉल्व कर दें, मेरा एक प्रयास रहेगा, ठीक है। इसे रट लेंगे, पूरी तरह से रट लेंगे, समझ लेंगे। हम संडे के दिन हो सकता है हाइट एंड डिस्टेंस या तो हम पढ़ा दें या तो ग्राफ पढ़ा दें, ठीक है। तो ऑनलाइन देंगे पढ़ाई। जय हिंद जय। टेबल वाला कुछ हिसाब दे दें, देखिए 2 tan 45 का मान 1, tan पर स्क्वायर दे दिए, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर, चलिए 2 × 1 का स्क्वायर 1, प्लस ये देखिए √3/2 गुना √3/2, तो √3 कितना हो जाएगा 3/2 दूनी 4, माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। हम चाहें तो इसको घटा सकते हैं, मगर और आगे 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 नीचे 1, लघुत्तम ले लेते हैं 4 होगा, तो 1 4 दूनी 8, 1 से 4 भाग दे 4 से 2 मरना की 8, प्लस 4 कट गया कै बार में, एक बार में, 1 से 3 में 3, माइनस ये 4 कट गया, कितना बचेगा 3, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 8 है 3 11 में से 3 घटेगा, बाकी बटा 4, ये बचेगा 8/4 बराबर 4 दूनी 8 बराबर, ये इसका 2 आंसर। रुकिए घबराइएगा भी मत, ये लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, इसका मान √3/2 का स्क्वायर माइनस इसका बाय √3/2 का स्क्वायर, 2 × 1 प्लस ये 3/4 माइनस 3/4। अगर चाहें तो इसे हम खत्म कर सकते हैं, यहाँ खत्म कर सकते हैं इसी जगह, √3/4 कट गया, और ये 2, ये आंसर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो कॉस रुके चालू कर देगा। देखिए
एक क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है परीक्षा में, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो यहाँ 5 गुना साइन 60 का कॉस 60 का मान 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 4 जस के तस सेक 30 का मान 2/√3 स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। आइए 5 × 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी का 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, पूरा का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4 √3 का 3 और 2 दूनी का 4 ये हो जाएगा 5 से कम 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1/1 1/4 प्लस 3/4। अब आइए इसके बाद छोड़िए, इसके लघुत्तम 4 3 1, इसके लघुत्तम हो जाएगा 12। क्लियर हो गया। अब 4 3 1 का लघुत्तम 12, 4 से 12 में भाग देंगे 3 3 5 कितना होगा 15 प्लस 3 से 12 में भाग देंगे 4 16 चौका 64 माइनस 1 से 12 भाग देंगे 12 12 1 कम 12। नीचे आइए लघुत्तम होगा 4 1 प्लस 3 5, पहले जोड़ वाला जुटेगा 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 और ये 4/4 बराबर 9 में से 2 गया 7 7 में से 1 गया 6 67/12, ये बटा का चिन्ह एकदम पीछे पीछे होना चाहिए 4/4। अब पलट देंगे 67/12 गुना कोई 4 ऊपर तो सब एक है 4/4 कट गया, इस तरह से 67/12 ये आपका आंसर आ गया। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए ये प्रश्न है tan a माइनस बी बराबर √1/√3 और tan a प्लस बी बराबर इतना, तो a b का मान निकालना है। चूंकि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, या ये या लिखा हुआ है, या tan a माइनस बी 1/√3 कितना होता है tan 30 का tan कट गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये नंबर 1 हुआ। आगे देखिए अगेन मतलब पुनः फिर लिखा है tan a प्लस बी बराबर √3 tan a प्लस बी बराबर tan कै डिग्री में √3 होता है, कै डिग्री में होता है 60 में होता है, ये tan से tan कट गया तो बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को लुप्तीकरण से हल कर देंगे और a और b का मान आ जाएगा। समीकरण 1 + 2, ये में है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसमें है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ये जोड़ घटाव कट गया लुप्तीकरण के हिसाब से। a के और a के कै हुआ, ये घटाव में था ये जोड़ में था, कट गया। a के और a के कै होगा 2a, 60 30 कितना होगा 90, a बराबर 90/2 45, इसीलिए a बराबर 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 किसी में 2 आसान है, 2 में रख देते हैं। a प्लस बी बराबर 60, a का मान आया है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 माइनस 45 तो b बराबर 15 डिग्री, इसीलिए a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही दोनों आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए ये कुछ फार्मूला है, कई बार आ चुका है, तो यहाँ cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू, देखिए पाई का मान 180 होता है, ठीक है, पाई का मान 180 डिग्री, किस में त्रिकोणमिति में, तो 180 लिखेंगे, ये 4 बार में कट जाएगा 45 से, प्लस साइन 4 180/4 कट जाएगा 45 से,
तो बराबर बराबर देना ना भूलेंगे, cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan क्यू 45 डिग्री प्लस साइन 4 45 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा प्लस ये भी होगा tan क्यूब का 1 होगा, tan 45 का मान क्यू हो जाएगा और sin 45 का मान 1/√2 होता है, इसके पावर 4 है। तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस इसको 4 बार गुना करना है, 1/√2 1/√2 1/√2 और 1/√2। चलिए 1 1 जा 1 और √2 गुना, फिर 1 1 जा 1 और √2 यानी 1 1 कम 1 2 2 का 4, फिर से एक बार √2 यह 2 हो गया, अब फिर √2 तो √2 यहाँ हो गया, √2 यहाँ हो गया और ऊपर 1 गुना 1 और 2 2 का 4 यानी पूरा गुना करके 1/4 आया, नीचे 1 नीचे 1। चलिए लघुत्तम लीजिए, 4 1 का लघुत्तम 4, 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 से 1 में गुना करेंगे 4 प्लस 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 से 4 में गुना 1 में गुना करेंगे 4, 4 4 कट गया 1, 1 से 1 में 1। मेन यही है, मेन यही गुना है, इसका गुना 1/2, इसका गुना 1/2, इसका गुना 1 बन जा 1, 2 दूनी का 4, 4 4 8 1 9, 9/4। देखिए ध्यान दीजिए, 4 भागा 9, 4 दूनी 8, बाकी क्या बच गया 1, ये 1 ऊपर जाता है और 4 नीचे आता है, यह होगा 2.1/4। चेक करिए, 4 दूनी 8, 8 है 1 9, 9/4। क्लियर हो गया। देखिए ये प्रश्न है फिर वही पाई में है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 180/3 प्लस tan स्क्वायर 180/6 माइनस cos स्क्वायर 180/2, 6 तिया 18 60, मतलब sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये 6 तिया 18 30, मतलब tan स्क्वायर 30 डिग्री, 90 दूनी 180 यानी cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, तो sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर और cos √3 का 3, 2 दूनी का 4, 1 का 1 और 3, 0 खत्म, 4 तिया लघुत्तम 12, 4 से 12 कटेगा 3, 3 तिया का 9 प्लस 3 से कट गया 4, 4 1 कम 4, 9 4 13/12, 1.1/12 आंसर। देखिए ये प्रश्न है, तो 4/tan 60 का मान √3 का स्क्वायर, 1/cos 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर है स्क्वायर, sin 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। जरा ध्यान रखिए, 4 √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, देखिए मेन बटा है, माइनस 1 का स्क्वायर है √2 का 2। अभी चलिए 4/3 प्लस 1 मल्टीप्लाई, भागा को गुना करेंगे, 4 पलट जाएगा ऊपर जाएगा और 3 भाग को जैसे ही गुना करते हैं अंक पलट जाता है, 4 ऊपर और 3 नीचे, माइनस 1/2, 4/3 प्लस 4 एकम 4/3 माइनस 1/2, लघुत्तम 6, 3 से 6 में 2, 4 दूनी 8, 3 6 में 2, 2 4 8, 3 से बचेगा 3, 8 8 16 माइनस 3/6, 13/6, 2.1/3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13/6, ये आंसर हो गया। रूट वाला बोलिए। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, tan 60 का मान √3, sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, ये √3। आइए नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे, 2 से 2 कट गया 1, 1 से √3 में √3, 2 कट गया 1, 1 से √3 में √3, ये हो जाएगा √3, 1 √3 और 1 √3, 2 √3/2। क्लियर हो गया। अब पलट देंगे, मेन बटा को देखेंगे, √3 भाग को करेंगे गुना, 2 ऊपर जाएगा और 2 √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2, √3 से √3 बराबर 1 आंसर। बोलो बेटा एक और है, cot 30 का मान √3, sin 60 का मान √3/2, cos sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, जगह बचा के चलेंगे, √3 इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 2 का 2,
2 से 2 कट गया, 1 1 से √3 में √3, 2 2 कट गया, 1 1 से 1 में 1 बराबर √3 गुना ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, अब बचा हो जाएगा √3 प्लस नीचे बराबर हो गया 2 से √3 में गुना करेंगे 2√3 बटा √3 प्लस 1। अब देखिए अब इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्या ये प्लस है तो माइनस से √3 माइनस 1, ये 9 क्लास में पढ़ना है परिमेयकरण √3 माइनस 1। अब चलिए इसको रहने दीजिए 2√3 ऊपर से गुना करना है √3 माइनस 1 से, एक बार प्लस एक बार माइनस, फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए 2√3 माइनस 1, √3 का 3, 1 का स्क्वायर 1। आगे बढ़ते हैं 2√3 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 बटा 2, ये चलिए 2 से 2 कट गया, √3 से √3 में 3, √3 से √3 में 3 माइनस √3 से 1 में, √3 से √3 में 3 माइनस √3 से 1 में √3, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, बना के देखेंगे और जो भारी होगा वो अगले में हम हल कर देंगे। ठीक है, जय हिंद जय।